गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। यानी कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था रैशनल नंबर, आज हम उसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो आपने मुझे भेजा था उसका मैंने सॉल्यूशन आपको आज बताना है। प्लस मैं इसके सॉल्यूशन के साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अगर आप अपने आंसर शीट में मेंशन करोगे तो आपका जो फॉर्मेट है, यानी कि जो आप एग्ज़ाम आंसर शीट में लिखोगे वो बहुत ही सटीक होगा, बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे। स्टेप वाइज समझाऊंगा। ओके, तो बस ध्यान दो और समझो कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा जो सॉल्व करने का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट इक्वेशन खुद से बना पाता है कि नहीं, ये चेक करना। ये जो वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, यानी कि सेंटेंस दिया गया है, इसमें कोई इक्वेशन नहीं दिया गया है। बेसिकली जब हम मैथ सॉल्व करते हैं तो एक इक्वेशन दे देता है कि x प्लस 20 इज इक्वल टू 30। तो बताइए x क्या होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, जहाँ पे x अगर 10 है तो y कितना होगा। तो आप उसको बनाया रहता तो आप तुरंत बना देते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको खुद से डिराइव करना है कि वो इक्वेशन क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे वो समझो। तो प्रोसेस बहुत ही आसान है, हम समझेंगे। आपको लिख देना है सॉल्यूशन और फिर लिखना है गिवन, यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या सोर्सेज दी गई है ताकि हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा पाए। फर्स्ट गिवन क्या है, 5/8 ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज। बेसिकली पहले हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं तब और क्लियर होगा। इन ए स्कूल, एक स्कूल में 5/8 ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज। 5/8 जो हिस्सा है स्टूडेंट्स का, यानी कि पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो हिस्सा है वो क्या है, लड़कों का है। इफ देयर आर 240 गर्ल्स, अगर इस स्कूल में 240 टोटल गर्ल्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे हमें ये बता देना है। बहुत ही आसान है। अब हमारे पास मालूम है सर कि हमें कुछ गिवन में चीज़ें दी गई हैं और कुछ निकालना है, तो एग्जामिनर को हमें ऐसे मोटिवेट कर देना, इतना फैन बना लेना अपना कि वो क्वेश्चन फिर पढ़े ही ना, हमारा सॉल्यूशन देखे उसको सब कुछ समझ में आ जाए। क्लियर है। तो हमें सॉल्यूशन को ऐसे लिखना है कि गिवन, फर्स्ट गिवन में क्या दिया गया है, 5/8 ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज। हमें ये दिया गया है, गिवन है, फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है। सेकंड गिवन क्या है, 240 गर्ल्स आर इन द स्कूल। क्लियर। 240 लड़कियां हैं स्कूल में, 5/8 ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज। 5/8 जो हिस्सा है स्टूडेंट्स का वो लड़के का है। टू फाइंड, हमें निकालना क्या है वो देखो, एक ही चीज निकालना है, पढ़ो तो। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, ये निकालना है। डन है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, बहुत ही आसान है। एज्यूम कर लो, लेट, फर्स्ट स्टेप क्या है, लेट। हमें क्या पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता है क्या बाबू, नहीं पता है। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, जो हमें निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, हमें ये एज्यूम नहीं करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है वो एज्यूम करना है। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी कितना है, x। मान के चलिए, मैथ्स में जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो हम एज्यूम क्या कर लिए कि x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ते थे। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे बताइए, नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे इज इक्वल टू 5/8 ऑफ स्टूडेंट, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई x, यानी कि 5x/8। नेक्स्ट स्टेप आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। पहले मैं उस स्टेप को लिख देता हूँ फिर इसको समझाता हूँ। आप इस क्वेश्चन को अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो
नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x माइनस 5x अपॉन 8। मैंने ये स्टेप लिखा, कहाँ से आया सर ये स्टेप? समझो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल कितने हैं? 5x अपॉन 8। तो जो हिस्सा बच गया वो कौन होंगे? लड़कियां ही तो होंगी। तो x माइनस 5x अपॉन 8 सिंपल हम कर देंगे। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आंसर क्या मिलेगा बाबू? 8x माइनस 5x अपॉन 8 इज इक्वल टू 3x अपॉन 8। यानी कि हमको क्या मिल गया? नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल 3x अपॉन 8। लेकिन बट वी नो दैट इसको मैं एब्रिविएशन को मैं नीचे लिख दूंगा, अब वहां समझ। बट वी नो दैट number of girls is equal to 240। नंबर ऑफ गर्ल्स हमें मालूम था सर पहले से 240 है, तो सर आपने ये क्या निकाल दिया? तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है जहां पे हमें x का वैल्यू नहीं पता था, और ये एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें गिवन में था, क्वेश्चन में था। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? सिंपली इक्वेट कर देना है। इंप्लाइज दैट का आप साइन दे दोगे, इंप्लाइज दैट का साइन दे दो। 3x अपॉन 8 इज इक्वल टू 240। समझ में आया? इज इक्वल टू का फिर इंप्लाइज दैट का साइन दोगे, x को इधर रख दो, और डिवीजन रूल पढ़ा है, मल्टीप्लीकेशन रूल पढ़ा है। क्या करेंगे? 3 अपॉन 8 को हम दूसरे साइड जब भेज देंगे, जैसे ही दूसरे साइड भेजेंगे बाबू याद करो रेसिप्रोकल हो जाता था, इधर जाएगा 8 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 से 240 कितने टाइम्स में जाएगा? 80। क्लियर है? 80 इंटू 8 640। ये क्या मिला हमको? नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। ये हमें मिला नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, नाउ नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 5 अपॉन 8 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया? 640 पुट कर दो, 8 जा अगेन 80, सॉल्व करोगे 400। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज कितने थे बाबू? 400। हैंस आप यहां से भी निकाल सकते थे, 640 माइनस 240 करके भी निकाल सकते थे, और यहां पे बैठा करके भी निकाल सकते हो। तो दोनों कर सकते हो, दोनों कोई भी अलाउड है। हैंस नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इज 400। इतना आप लिख दोगे एग्जाम में 100% स्कोर कर दोगे इसमें। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स आना आपका मैंडेटरी है। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करके बता देना, हम लोग फिर से इसको ट्राई करेंगे समझने की। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक। कहने का मतलब ये है कि बोल रहा कि कोई इंसान है जो एक किताब पढ़ रहा, सिंपली वो 7/9 पार्ट उस किताब का पढ़ लिया। जैसे कि हम भी बुक्स पढ़ते हैं तो हम भी बोलते हैं हाँ हमने आधा बुक खत्म कर लिया, या फिर हमारा अब 75% जो बुक का हिस्सा है वो हमने पढ़ लिया। तो वैसे ही वो 7/9 जो हिस्सा है बुक का, पेजेस है, वो उसने रीडर ने रीड कर लिया, पढ़ लिया। बच गए कितने गए? 40 पेजेस आर लेफ्ट। अभी भी 40 पेजेस बचे हुए हैं। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक। कितने पेजेस बुक में टोटल होंगे ये हमें पता लगाना है। बहुत ही आसान है, पिछले क्वेश्चन के तरह ही था। सॉल्यूशन करोगे, सिंपली सॉल्यूशन लिख दो, गिवन लिख दो,
गिवन ढूंढो क्या है, फर्स्ट लाइन पढ़ो, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक, यानी कि 7/9 of the book has been read। 7/9 जो हिस्सा है बुक का वो हमने पढ़ लिया। सेकंड क्या दिया हुआ है, 40 पेजेस आर स्टिल लेफ्ट, स्टिल अभी भी बचा हुआ है, स्टिल लेफ्ट। क्लियर, 7/9 ऑफ द बुक हैज बीन रेड, 40 पेजेस आर स्टिल लेफ्ट। टू फाइंड, निकालना क्या है बाबू, टू फाइंड हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक, एक ही चीज निकालनी है, वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं बुक में, हमें वो बता देना है। यहां पे भी हम एज्यूम करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है। लेट द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक बी एक्स। हम फिर से उसको एक्स एज्यूम कर लिए। क्या किए सर, 7/9 जो है वो पढ़ लिया गया है, 40 पेज अभी बचे हुए हैं, निकालना है नंबर ऑफ टोटल पेजेस इन द बुक। सिंपली मान ले कि सर किताब में एक्स पेजेस हैं। देन पेजेस रेड ऑलरेडी, जितने पेजेस हमने पढ़ लिया वो कितने हो जाएंगे, 7/9 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस यानी कि x, यानी कि 7x/9। क्लियर है, समझ में आया? क्वेश्चन नोट कर लिए हो, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखो क्या कर लेना है, नंबर ऑफ पेजेस। सेकेंड स्टेप क्या करोगे, नंबर ऑफ पेजेस नॉट रेड, जिसको नहीं पढ़ा गया है वो कितने हो जाएंगे, टोटल माइनस जितने पढ़ लिए गए हैं। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने टोटल किताब था मान चलो 100 पेज, हमने 80 पढ़ लिया, बच कितने गए, 100 माइनस 80। टोटल पेज x है, पढ़ लिए 7x/9, बच कितने गए सर, तो 9x माइनस 7x/9 इज इक्वल टू 2x/9। हमें मिल गया कि हमने कितने पेजेस हैं जो मैंने नहीं पढ़ा, तो वो 2x/9 है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही, बट वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट नंबर ऑफ unread pages इज इक्वल टू 40। कितने पेजेस नहीं पढ़े गए थे, वो थे 40। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा था भाई सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, देखते ज़्यादा हो सब्सक्राइब कम है। बट वी नो दैट नंबर ऑफ अनरीड पेजेस इज इक्वल टू 40। तो आए क्या करोगे, सिंपली दिस इंप्लाइज दैट 2x/9 is equal to 40. This implies that x is equal to, चलो एक और समझ लो, अगर मान चलो डायरेक्ट इधर भेजने में दिक्कत हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो 2x रहने दो, 40 को 9 को उधर भेज दो, 40 × 9 हो जाएगा, और फिर x को रहने दो, 2 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन, यानी कि 40 × 9/2। तो 2 को भावो सिर्फ 9/2 ही रहने दो, या फिर 40 × 9/2 लिखो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए जैसे इसको आप सॉल्व करोगे, 2 × 1 = 20 टाइम्स,
9 टू जा वो 18, 180, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे बाबू? 180। लिख दोगे 10 टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज इक्वल टू 180 आंसर। बस इतना लिख दो, फुल में फुल मार्क्स आ जाएंगे और नॉलेज तुम्हारा बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि तुमने जो चीजें लिखी है वो सब तुम्हारे दिमाग में आई थी। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो तुम्हारे दिमाग में आई, तुमने उसको नोट नहीं किया। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आ रहा है, अगर तुम उसको बोर्ड अपने आंसर शीट में दिखा देते हो, तो उसे एग्जामिनर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा तुमसे, क्योंकि उसको समझ में आएगा कि तुमने कोई स्टेप जंप नहीं किया है। कोई स्टेप में उसको यह नहीं लगेगा कि हाँ बाबू ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। वो रेड के बोलेगा हाँ ये ऐसे होगा, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, सब टिक करेगा, आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा और आपका नॉलेज है, जो बेसिक चीज़ है जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, वो आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। आप इसको नोट डाउन कर लिए हो। सी, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखने में है, जितना बनाने में नहीं होगा। क्या है क्वेश्चन? इफ 3/5 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है उसका 3/5 जो हिस्सा है वो एक्सीड्स इट्स 2/7, वो ज्यादा है किससे? 2/7 जो हिस्सा है उसी नंबर का, कितने? 44। फाइंड द नंबर, यानी कि 44 नंबर, 44 अंक, 44 अंक वो ज्यादा है। 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44, फाइंड द नंबर। हम इसको लिखते हैं और क्लियर होगा। गिवन में क्या क्या है बाबू? गिवन में है फर्स्ट, पहला है कि 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 2/7 of the same number by 44। बस एक ही गिवन में है और इतना थोड़ा लंबा है, ठीक है। निकालना क्या है? सिंपल निकालना है, एक ही चीज निकालना है, द नंबर क्या निकालना है? जो नंबर हमें चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड द नंबर, जो नंबर से ये, जिसका ये हिस्सा है 3/5, जिसका वो हिस्सा है 2/7। कैसे बनाओगे? एज्यूम कर लो मैथ्स की हर एक क्वेश्चन की तरह, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। फिर से एज्यूम कर लो कि वो नंबर क्या है हमारा? एक्स है। फिर क्या करोगे? सिंपली 3/5 ऑफ द नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/5 इंटू एक्स। तो 3/5 ऐसे लिख दो। वैसे ही 2/7 ऑफ द नंबर कितना आएगा? तो 2/7 इंटू एक्स, यानी कि 2x/7। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला नंबर, ये हो जाएगा सेकंड वाला नंबर। क्लियर है? अब हम जाएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को रब कर रहा हूं। देखो नेक्स्ट स्टेप होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये एक एब्रिविएशन है जिसका मतलब क्या है? क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मैं एक लिस्ट दे दूंगा, उसमें आपको सब मिल जाएंगे एब्रिविएशंस। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो 3x है, 3x/5 ये बड़ा है, यानी कि इससे अगर हम 2x/7 को माइनस करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है? 44। क्वेश्चन में था कि 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड 2/7 ऑफ द सेम नंबर बाई 44। एक्सीड का मतलब होता है बड़ा होना, आगे जाना, यानी कि जो 3/5 जो नंबर है वो आगे है 2/7 से, कितने से? 44।
तो जस्ट अगर आप 44 बैक आ जाएंगे तो ये दोनों आपस जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44 देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मान चलो कि 10 पोजीशन है, एक नंबर सेकंड पोजीशन में कोई लड़का खड़ा है, कोई 10 पोजीशन पे लड़का खड़ा है, तो बोला जाएगा कि जो 10 नंबर पे जो पोजीशन पे लड़का खड़ा है वो सेकंड वाले से 8 ज़्यादा है। तो कैसे निकलेगा? 10 - 2 कर दोगे तो 8 निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कर दो, जस्ट माइनस कर दो। अब हम लोग इसका क्या करेंगे? सिंपली सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो वो क्या होगा बाबू? देखो, जस्ट इसका एलसीएम लोगे 35, 5 7 जा 35 होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई 21x, 7 5 जा 35, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 10x इज इक्वल टू 44। इसको सॉल्व करोगे तो 11x/35 आ जाएगा इज इक्वल टू 44। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? सिंपली x को इधर रखो, 44 × 35/11 हो जाएगा। अब मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा, समझ में आ जाना चाहिए। सिंपली 11 1 जा 11 4 जा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 140, यानी कि जो हमारा हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज 140। इतना लिख दोगे एग्जाम में, बिल्कुल सही है, कोई प्रोसेस सब सेम है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस तुम लोगों ने भेजा था वो सब इसी बेसिस पे थे। ये जो 3 क्वेश्चंस आपने किया इसी बेसिस पे वो सारे क्वेश्चंस है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को टैकल करो। नहीं हो रहा फिर से हम लोग एक क्लास करेंगे इसका, ठीक है। तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को बनाओ, डाउट होता तो आप जरूर बताओ। और प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल, ताकि जो आपका ये सब्सक्राइब करोगे, जो लाइक करोगे वही हमारा लिए असली बूस्टअप है। सो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू सो मच।